देखिए, आपने ज़िक्र किया इलेक्शन का। इलेक्शन एक हेल्दी एक्टिविटी होती है जो हर अदारे को ऊपर ले जाने में काम आती है। तो ये एक्टिविटी भी हर 3 साल के बाद होती है, अच्छी चीज़ है। और रही टूर्नामेंट की बात, तो मैंने तो आप सबको तकरीर में भी ये बात कही थी कि मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं पूरे कराची में क्रिकेट को फ़रोग़ दूँ। और उसमें कराची ने ही मुझे इस काबिल किया है कि मैं क्रिकेट को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा करने की पोजीशन में हूँ। हमारे पास कराची क्रिकेट एसोसिएशन के पास नहीं है, जोन्स के पास नहीं है, तो उसका जो बर्डन है वो मुझ पर ही पड़ता है। मैं जब दोनों टूर्नामेंट करा रहा हूँ तो जितने भी हमें ग्राउंड चाहिए होते हैं वो सारे के सारे ख़रीदना पड़ते हैं। मेरी टीम जो क्रिकेट टूर्नामेंट करा रही है, सब अखराजात बढ़ जाते हैं। फ़िलहाल तो मैं उसको लेकर चल रहा हूँ, मगर ये कोई ऐसा नामुमकिन चीज़ नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम ये कहें कि ग्राउंड वापस नहीं लिए जा सकते। अगर सब मिलकर कोशिश करें तो जो इक़्तिदार में मौजूद लोग हैं, रीज़नेबल लोग हैं, हम अगर उनके पास जाएँ, उनसे कहें भाई ये आप ग्राउंड जो है ये आपका काम नहीं है चलाना, केएमसी का काम नहीं है ग्राउंड को इस्तेमाल करना, ये हमारा काम है। और वैसे भी जनरल तौक़ीर ज़िया के ज़माने में ये सारे ग्राउंड लिए गए थे केएमसी से। उन्होंने लीज़ 10 साल की दी थी, उसके बाद लीज़ ख़त्म हो गई थी। मामला चल रहा था, जब हम जिससे केडी वालों से बात करते थे, केएमसी वालों से, थे कि भाई ये ग्राउंड जो है उसकी लीज़ तो आप बढ़ाएं। वो कहते भाई हम जब ले ही नहीं रहे, आपको परेशानी किस चीज़ की। फिर दौर बुखारी साहब का था, डॉक्टर शाह साहब का था, मेरा था, तमाम दौर में उन्होंने यही जवाब दिया कि भाई आपसे ले कौन रहा है, आपको परेशानी किस चीज़ की है। ठीक है, मगर अब पता चला कि ग्राउंड भी सब हाथ से की थी, मगर कुछ नतीजा शायद निकल नहीं पाया। मेरी पूरी मुखलिसाना कोशिश थी। मैं उनके पास जाकर मैंने कहा देखिए ग्राउंड का मामला बड़ा सीरियस है और अभी एक ग्राउंड गया है, दूसरे ग्राउंड भी निकल जाएंगे आपके हाथ से। तो मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश थी। हो सकता है वो काफ़ी बिजी थे अपने मामलात में, तो शायद जो है ना सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। कोई भी खिलाड़ी उठाएं दुनिया का आप ना, तो दुनिया का कोई भी खिलाड़ी है ना, वो मतलब क्लब क्रिकेट के बगैर, आप चाहे ज़हीर अब्बास को देख लें, मियांदाद, मैंने खुद खेलते हुए देखा है। उस वक्त सीमेंट पिचेज होती थी, लेकिन क्लब क्रिकेट जब तक मुकाबला नहीं होगा ना, मुकाबले का रुझान जब रहेगा तो प्लेयर जो है ना निकलेगा। तो क्लब क्रिकेट जो है ना, क्लब क्रिकेट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, और जो क्लब क्रिकेट नए 9 मुंतखब जो लोग आए हैं, उन्होंने जो ये क्लब क्रिकेट देखें, इसके कराने से एक फ़ायदा इनको ये होगा कि इनके सामने जो जब सीनियर डिस्ट्रिक्ट आएगी तो लड़के इनके सामने होंगे, इनको सिलेक्शन करने में आसानी होगी। जो आपने बात की ग्रास रूट लेवल की, तो अंडर 15, 17, 19 तो रीजन कराता है, और हर जोन की 2-2 टीमें खेलती हैं। तो वो टीमें जो है ना बना के, और वो जो 40 लड़के होंगे उन पे इनको मेहनत करना चाहिए। ये जो रीजन करा रहा है वो अपनी जगह पर है, लेकिन इनको अपना एक जो है ना स्किल डेवलपमेंट जो है ना प्रोग्राम होना चाहिए, ताकि जो नए लड़के हैं उनको भरपूर मौके मिलें और वो इन्वायरमेंट मिले जिससे उनकी जो है स्किल डेवलपमेंट हो सके। पिछले जो 3 साल दौर था उसके अंदर जो है एक टूर्नामेंट जो है वो भी कंप्लीट नहीं हो सका, जिसकी वजह से जो है ना, जो जाहिर है कि अगर कोई लोग हैं और वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और क्लब अपने, और अगर एक मैच खेलने के बाद वो 3 साल में एक मैच खेलें तो कहाँ से प्लेयर निकलेगा। प्लेयर निकालने के लिए देखें, जो जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट की है कि उसको साल में 2 टूर्नामेंट कराने, वही जिम्मेदारी रीजन की भी, उसको साल में 2 टूर्नामेंट कराने। अगर साल में 2 टूर्नामेंट रीजन कराता है तो 6 टूर्नामेंट हो गए, और अगर 7 जोन कराते हैं तो ये 42 टूर्नामेंट हो गए, तो 50 टूर्नामेंट तो होंगे ना। ये तो कम अज़ कम है, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। जितनी ज़्यादा क्रिकेट होगी उतना ज़्यादा प्लेयर जो है ना कराची से निकलेगा। और ये जो हमारे जो प्लेयर हैं, ये जो कराची के नौजवान खिलाड़ी हैं, ये डिज़र्व करते हैं कि इनको ऐसे मौके फराहम किए जाए। ये हम सबकी हमारा पहला टूर्नामेंट का आगाज़ है इंशाल्लाह, प्रोफेसर एजाज़ फारूकी इंटर पीसीबी इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा वो T20 होगा। और इस साल हमने 2 टूर्नामेंट कराने हैं। एक टूर्नामेंट इंशाल्लाह ये आगाज़ हो गया, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको बहुत जल्द इख्तिताम करने की। इसके फ़ौरन बाद हम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़। पूरे साल का हमारा इस दफ़ा शेड्यूल ये है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्लब क्रिकेट करानी, क्योंकि क्लब क्रिकेट जो है वो क्रिकेट की रूह है। जितनी ज़्यादा क्लब क्रिकेट होगी उतना ही टैलेंट निकल के आएगा। और इन नौजवान लड़कों को जब हम ग्राउंडों में बुला रहे हैं, इनको क्रिकेट खिलाएंगे, तो इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। हमारे जोन को भी फ़ायदा होगा, कराची को भी फ़ायदा होगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। और अगर आप हिस्ट्री में जाएँ तो यहाँ से मंसूर अख्तर, सिकंदर बख्त, हारून रशीद और बेनतहा बहुत सारे जो पाकिस्तान खेले हैं यहाँ से क्रिकेटर्स, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो बेनतहा लाइन है हमारी जोन 2 की। बहुत सी सर्विसेज हैं और बहुत अच्छे क्लब्स होते थे हमारे यहाँ। और अभी रिसेंटली भी
जो अभी आप समझ लें कि जो जो ये एरा चल रहा है इसमें तो हमारे इतने क्रिकेटर्स नहीं आ रहे हैं। लगा पास्ट में ये क्रिकेट जोन 2 ही गढ़ होता था और उसमें तो क्रिकेटर सारे यहीं से निकलते थे। इस साल अब आपको पता है कि अब जो हालात है थोड़ा सिस्टम बहुत चेंज हो गया है, तो एक हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लड़कों को आगे तक ले जाने की। मगर हमारा लड़का अभी जवानी होना शुरू होता है, खेलना शुरू करता है और एक जोन आता है उसको उठा के लेके चला जाता है, तो उसकी भी सारी सर्विसेज उस जोन के नाम से शुरू हो जाती हैं। तो मैं अपने क्रिकेटर्स को, जितने भी यंगस्टर हैं, उनको ये कहूँगा कि ज़रूर मेहनत करें, अल्लाह पे भरोसा करें। अल्लाह ने इंशाल्लाह आपकी मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपको क्रिकेट मिलेगी। कोई जोन वाला कहता है ना कि वो खुदा बने हुए, खुदा से डरें।